मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपके महादेव जी है जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हे प्रिय बच्चे, महादेव जी बता रहे हैं कि कोई है जो आपकी बर्बादी पर बहुत पैसा बर्बाद कर चुका है और उसे एक वार्निंग दी गई है। मुझे महादेव जी आपके लिए बता रहे हैं कि आपको अपने जीवन के कई पहलुओं पर नजर रखनी चाहिए कि वह कितने प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान है जो हर बार आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाता है, उसे कम करने की कोशिश करता है। मुझे सबसे पहले टेम्परेंस का संदेश मिला है जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आने की ओर संकेत दे रहा है। अब आप एक बेहतर चरण में प्रवेश करने वाले हैं। यह एक ऐसा समय होगा जब आपको अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी ऐसे रिश्ते या स्थिति में फंसे हुए हैं जो आपको कंट्रोल में ले रहा है, वही आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप उससे मुक्त होने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। यह एक ऐसा बंधन हो सकता है जो आपके इमोशन से, आपकी आर्थिक और मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ हो। आप अपनी कुछ कमजोरियों या डर के कारण इस स्थिति में बने हुए हैं। शायद आप अकेले रहने से डरते हैं, शायद आपको यह लगता है कि आप इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मजबूत नहीं हैं। आपको अपनी जिंदगी पर दोबारा से कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यह समय है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ दें और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं जो आपके जीवन में आपके नियंत्रण को प्रेरित करें। आपके आसपास ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो आपको इस स्थिति में बने रहने के लिए उकस रहे। मैं देख रहा हूं कि आप अपनी खुद की जो भावनाएं हैं उन्हें भी नहीं समझ रहे हैं। आप किसी ऐसी स्थिति में उलझ कर रह गए हैं जहां आपको बदलाव लाने के लिए कुछ समय के लिए रुकना होगा। अब सब कुछ एक अलग नजरिए से देखना होगा। यह एक ऐसा समय है जब आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और तय करना चाहिए कि आप आखिर चाहते क्या है। आपको अपनी पुरानी आदतें छोड़ देनी चाहिए। शायद आपको किसी ऐसे रिश्ते को खत्म करना चाहिए जो आपकी तकलीफें बढ़ाने के लिए ना तो समय की सोचता है, ना ही आपकी खुशियों की सोचता है और ना ही पैसों की सोचता है। यह एक ऐसा समय है जब आपको भरोसा रखना होगा कि सब कुछ ठीक होगा, भले ही अभी आपको लग रहा हो कि आप मुश्किल में हैं। लेकिन याद रखें कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो आपके जीवन में कुछ समय के लिए बनी हुई है। जो अगला संदेश आया है वह कहता है कि यह समय है कि आपको अपने भय को पीछे छोड़ना होगा। जब कोई आपकी बर्बादी पर पैसा बर्बाद कर रहा है या समय बर्बाद कर रहा है, यह सोचोगे तो आपके मन में जरूर ख्याल आएगा कि आपको अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। पिछले 2 संदेश ने आपको एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजरने और अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए प्रेरित किया है, किंतु अब 4 ऑफ वंस का जो संकेत दिख रहा है उसमें मुझे यह लग रहा है कि आप उस बदलाव की कगार तक अब आ चुके हैं। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां आप आराम, प्रोटेक्शन और खुशियों का एहसास करोगे। आपको लगने लगेगा कि अब आपके जीवन में सब ठीक होने वाला। यह एक ऐसा टाइम होगा जब आप अपनी अचीवमेंट्स का जश्न मनाने के लिए खुलकर आगे आएंगे। एक ऐसा समय जब आप अपने प्रियजनों के साथ मजबूत बंधन बनाएंगे। आपके जीवन में जो समृद्धि है वह रुक गई थी, किंतु अब वह बढ़ने वाली है। आप एक कठिन समय से गुजर चुके हैं, लेकिन अब आप एक बेहतर चरण में प्रवेश कर रहे हो। महादेव जी बता रहे हैं कि आपकी जो आशाएं हैं, जो अपने जीवन को लेकर थी, वह वाकई में बहुत ही सक्रिय रही है, चाहे आपने अपने आप को कितना ही भटका हुआ महसूस किया है।
आपको कितना भी लगा हो कि कोई आपकी बर्बादी में अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है, उसके बाद भी आप अपने रास्ते पर अडिग रहे। आपने कभी भी पीछे मुड़ने का नहीं सोचा। आपको पता है कि बेहतर ढंग से कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने जीवन में हर व्यक्ति को गंभीर लेते आए हैं। आपको जो साइन है वह यह भी बता रहा है कि अब समय एकांत का है। बहुत हो गया कि आप उन लोगों के साथ रह लिए जो आपको कष्ट पर कष्ट दे रहे थे, जो अपने समय के साथ आपका समय भी बर्बाद कर रहे थे। आपके लिए एक बेहतर समय निकाला गया है जिसमें आपको अपने आप के लिए समय देना होगा। आप चाहे अपनी हेल्थ को लेकर नहीं सोचते थे, किंतु अब आपको वह भी सोचना पड़ेगा। महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि आप औरों का बहुत सोचते आए हो। उस चक्कर में आपने अपने स्वयं की हालत का कभी भी आकलन नहीं किया, किंतु अब समय कहता है कि यह आकलन आपको करना होगा, वरना आपकी जो गुड क्वालिटीज है वो किसी को नजर नहीं आएगी। हालांकि अच्छी बात है कि आप लोगों का सोचते हैं, आप सभी का सोचते हैं, किंतु महादेव जी कह रहे हैं कि आपको अब अपना भी सोचना होगा। मैं देख रहा हूँ कि आपके जीवन में जो गुडनेस का मोड़ था वह आने ही वाला था, किंतु आप उस स्थिति से भटक गए। वह गुडनेस का मोड़ अब जाकर कई माह बाद आपके जीवन में फिर से आता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने काफी कोशिशें की है, उन्होंने समय दिया है कि वह आपकी बुद्धि पर इस प्रकार प्रहार कर इस प्रकार की बातें आपके दिमाग में डाल दे कि आप अपनी बुद्धि पर जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वह त्याग दे, और उसके बाद ही आपकी बुद्धि पर जैसे किसी और का नियंत्रण हो गया। वही आपको चला रहा था। आपको किस ओर जाना है, कब भटकना है, यह सब पहले से ही तय हो रखा था। सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ घटित हो रहा था। आपको भले ही यह लगता आया हो कि यह सब कुछ स्वाभाविक है, किंतु कुछ भी स्वाभाविक नहीं था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप जिस प्रकार प्रार्थना करते आए हैं, आपके प्रार्थना करने का यह तरीका भी किसी को रास नहीं आता है। उन्हें लगता है कि आप शायद अपने इष्ट से अधिक जुड़े हैं। वह आपकी बातें जल्दी सुनते हैं। आपके जीवन में आपको हर ओर से दूर करने के लिए हर तरीके से प्रयास किया गया है। चाहे आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, चाहे आप किसी का सही करने जा रहे हो, उससे भी आपको भटका गया है। यह गुड क्वालिटी भी आपकी किसी ने खत्म करना चाहिए है। मैं देख रहा हूँ कि आपसे लोग प्रेरित होते थे, वह आपसे सीखकर आगे बढ़ते थे, लेकिन वह इंसान यही चाहता रहा है कि आपसे इंस्पायर होकर कुछ नहीं किया जा सकता। उसने आपकी जो पावर थी उस पर भी पर्दा डालने की कोशिशें की है। आप पर इस प्रकार की उसने एनर्जी थोपी है जिसके आप हकदार नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि महादेव जी आपको बता रहे हैं कि आपकी डिजायर्स को रोकने के लिए उसने कोशिशें की है। आप चाहे अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए कुछ प्राप्त करने का सोच रहे थे, आज देखिए और सोचिए उधर से आपका ध्यान जैसे हट चुका है। मैं देख रहा हूँ कि महादेव जी आपको बता रहे हैं कि जिन 3 कामों पर आपकी दृष्टि थी, आज उस काम से भी आप मुख मोड़ रहे हैं। उन 3 अच्छे कामों को आप जारी रखिए जो आपकी खासियत है। जो 3 काम आप कर रहे थे, अब आप ही सोचिए यह 3 कार्य आपके जीवन में कौन से होंगे जो आपको एक ट्रू लीडर बना रहे थे, किंतु आप समय के रहते, अपनी भटकी स्थिति के रहते उससे दूर हो गए। महादेव जी आपको यह भी कह रहे हैं कि आप लोगों के बहुत काम आए हैं, किंतु यह समय है कि जब आपके कोई काम नहीं आ रहा तो आप अपने खुद का खुद विचार करें। मैं देख रहा हूँ कि एक बार फिर 3 रास्ते खुले हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आप जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में हैं उन्हें दूर कर पाएं। और 3 रास्ते महादेव जी ने आपके लिए खोले हैं। आपको समझदारी से आगे बढ़ना है। जो झूठा अहंकार लोग पाल रहे हैं उसे खत्म करना है। इसके लिए आपको महादेव जी द्वारा एनर्जी दी जा रही है। आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत किया जा रहा है। आपकी जो क्रिएटिविटी की पावर है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। आपकी इंटेलिजेंस पावर पर भी फोकस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह पुष्टि हाल ही में हो रही है
कि आपकी जो इंटेलिजेंस पावर है, आपका जो सोचने का तरीका है, इसको कमजोर किया गया था, किंतु अब महादेव जी ने इसको भी अपने प्रोटेक्शन में लिया है। और कई हद तक आपको लग रहा होगा कि बीते 3 दिनों से आप में कुछ परिवर्तन आया है। यदि आप इस परिवर्तन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट में यस महादेव जी लिखना ना भूले और ऐसे ही दिव्य मैसेजेस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बदलती प्रकृति तुम्हारे मूल्य को हर्षण बढ़ा रही है। तुम न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए भी अमूल्य हो जिनके संपर्क में तुम आते हो। हाँ प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारी आत्मा को छूना चाहिए, क्योंकि मैं महादेव जी तुम्हें दिव्यता से भरना चाहता हूँ और तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आत्मा दिव्य हो गई और इसे अंत तक सुनने से महादेव जी तुम्हें शानदार जीत से नवाजेगा। हमने तुम्हारे मन हृदय में झांका है और यह पाया है कि तुमने कम आयु में ही यह जान लिया है कि किसी के प्रति बुरा भाव लाना स्वयं के साथ भी बुरा करने के जैसा होता है। तुम्हारी यह सोच प्रमाणित करती है कि तुम अपने हृदय और मन को पवित्र बनाकर हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हो। प्रिय बच्चे, मेरे स्पर्श से तुम्हें कुछ दिन ऐसे सपने भी मिले होंगे जिनमें तुम्हें यह महसूस हुआ होगा कि कोई तुम्हारे उद्देश्य को प्राप्त करने में तुम्हारा सहयोग कर रहा है। जब तुमने अपने कार्य से जुड़े कुछ खास गोपनीय तथ्य उजागर होते देखे होंगे, महादेव जी ने तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारे सामने हर रहस्य को भी प्रकट किया है जो तुम्हारी योजना के लिए सहायक था। तुमने पाया होगा कि यह संयोग तुम्हारे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है। आज तुम जहां पर खड़े हो वहां तक आने में इंसानों को काफी वर्षों का समय लगता है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे अंदर पारस मणि के सम्मान गुण भी शोभायमान दिख रहे हैं। महादेव जी ने तुम्हें पारसमणि के स्वरूप में उभारा है। तुम्हारे भीतर पारसमणि के जैसे गुण क्यों हैं, इसका कारण भी तुम जान लो। तुम एक पारसमणि के जैसे यूं ही नहीं बनाए जा रहे हो, इसके पीछे ब्रह्मांड का उद्देश्य है। तुम्हारे अपनों का तुम्हें आगे बढ़ाने में सहयोग रहा है, लेकिन जो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही जैसे योजना पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर ही तुम्हारे पूर्वजों ने महादेव जी से प्रार्थना की थी, जिससे महादेव जी ने फैसला किया कि तुम्हें मनुष्य स्वरूप में एक पारसमणि के जैसे बनाना होगा, ताकि तुम और तुम्हारे जैसी पवित्र आत्माएं इसका लाभ ले पाए। आज देखो प्रिय आत्मा, तुम क्या हो और तुम्हारा स्वरूप क्या है। जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह तुमसे कुछ सीख कर ही जाता है। एक कमजोर निराश आत्मा जब तुमसे मुलाकात करती है तो वह अलौकिक ऊर्जा का आभास करती है। तुम यह नहीं जानते हो, लेकिन महादेव जी जानते हैं कि कुछ आत्माएं ऐसी भी है जिन्हें तुम्हारी अत्यंत आवश्यकता है। मुझे भरोसा है जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा तुम उसे अपने अच्छे विचारों से निराश नहीं करोगे। मैं महादेव जी यह दावा करता हूँ कि मैं तुम्हें और अधिक ऐसे ही निखार दूंगा। तुम्हारे संपर्क में आने वाली हर पवित्र आत्मा को मेरी ब्लेसिंग्स का लाभ मिलेगा। तुम्हारा स्पर्श मात्र ही उसे दिव्य बना देगा। क्या तुम अपने आप को इस नए स्वरूप में मानने लगे हो? यदि हाँ तो कमेंट में 555 लिखकर पुष्टि करो और ऐसे ही नए महादेव जी के मैसेज के लिए मैसेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रिय बच्चे, सबसे पहले तुम बधाई स्वीकार करो। आज तुम्हारी वह प्रार्थना स्वीकार हो गई है जिसके लिए तुमने लंबे समय से धैर्य रखा है। तुम्हारी सब्र की परीक्षा समाप्त हुई। तुमने साबित कर दिखाया कि तुम हर इच्छा को पूरी करने के लिए योग्य हो गए हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आने को है जिनमें तुम अपनी बड़ी इच्छा को पूरी कर पाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थना पूरी होने में लगा है, लेकिन समझो कि हमने पहले ही इस उचित समय को तय कर लिया था। तुम्हें किसी शंका को जन्म नहीं देना है। हम तुम्हारे माता पिता संरक्षक हैं। हम जानते हैं तुम्हें कब क्या देना है, तुम्हें कितना धैर्य करवाना है। यह सब कुछ हमने पहले ही निश्चित कर लिया था। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई है, उससे जुड़ी योजना को लागू भी कर दिया गया है, जिसका परिणाम तुम्हें जल्द मिलेगा। तुम्हारे लिए एक अति विशेष समय निर्धारित किया है
जिसमें तुम अपनी बड़ी इच्छा को पूरी कर सकते हो, महादेव जी को अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हो। जीवन में महादेव जी खुद बता रहे हूँ कि तुमने योग्यता साबित की है, अब तुम्हारी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे लिए यह समय निर्धारित हुआ है, यानी कि तुम्हारा भाग्य का सबसे बड़ा दरवाजा खुलने जा रहा है। तुम जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे अब वह सफल हो सकता है। यह समय 1 जुलाई का दिन है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इस दिन तुम अपने विचारों को फालतू की बातों से हटाकर अपनी इच्छा से जुड़े विचारों को मन में लाओगे। इस समय का सदुपयोग करने के लिए महादेव जी के दिशा निर्देशों का भी पालन करोगे। मैं तुम्हारे पॉजिटिव थॉट से अच्छी तरह परिचित हूँ। इस दिन अपने विचारों को केवल अपनी इच्छाओं पर ही केंद्रित करोगे। यह समय खास है, इसमें अपनी तैयारी करना बहुत ही आसान होगा। यह समय तुम्हारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। महादेव जी तुमसे खुश है, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए ये खास तोहफा समझने का निर्णय लिया है। हर पवित्र आत्मा के जीवन में यह खुशनसीब शरण आते हैं, लेकिन जिन्हें इनकी जानकारी होती है वे अपने जीवन में अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं। बच्चे सभी महादेव जी की पावर्स और एंजल्स पावर ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे लिए इस समय का चयन किया है। जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक भाग्यशाली होना है। तुम कई महीनों से मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया को एक्टिव करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन नकारात्मक तत्वों ने तुम्हारा ध्यान भटका रखा था। हमने इन नेगेटिव तत्वों को तुमसे दूर करने की व्यवस्था कर ली है, ताकि उस समय तुम्हारा ध्यान भटके नहीं। तुम खुशनसीब हो क्योंकि तुमने ब्रह्मांड से अपनी बात मनवाना सीख लिया है। यह समय और यह दिन तुम्हारे लिए भाग्यशाली है। तुम्हारा इससे वंचित होना तुम्हें उन क्षणों को आकर्षित करने में सक्षम बना देगा। यदि तुम इस समय का सही लाभ लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल बन जाएगा। तुम्हारी वाइब्रेशन एनर्जी हाई हो जाएगी और तुम एक नया अध्याय रच दोगे। अब कल्पना को छोड़ो और इस समय को स्वीकार करो। मैं महादेव जी तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरी कर दोगे। कमेंट में 555 लिखो और इसकी पुष्टि करो कि तुम इस समय के लिए तैयार हो गए हो। ऐसे ही दिव्य मैसेजेस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।